दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे सोने के गहने तो चोरी हो गए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरे देवर हमसे मिलने अचानक आ पहुँचे थे। उनसे मिलकर मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा खुश थे। बच्चों को वे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, भाभी अगर आपसे कोई आपके कान की बालियां मांग ले तो आप क्या करेगी? कुछ सोचने के बाद मेरा जवाब था, दे दूंगी उसे। अच्छा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि कोई आपकी बालियां ले ले? मैंने सहमति में अपना सिर हिलाया। बात आई गई हो गई। मैं इस वाक्य को भूल चुकी थी। फिर एक दिन वो बोल पड़े, भाभी अगर आपकी अंगूठी गिर जाए तो आप क्या करेगी? मैं तो घर के काम के कारण अंगूठी पहनती ही नहीं। फिर गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा जवाब था, वो बिल्कुल चुप से हो गए। मैंने फिर से उनकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय गुजरता रहा। होली का त्योहार पास आ रहा था। मुझे अपने ससुराल जाना था। मेरे पति ने मुझसे कहा, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, बाजार जाकर सबके लिए कुछ उपहार खरीद लो। बाहर घूमने से तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। दूसरे दिन मैं बच्चों और देवर के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई। मैं कुछ आर्टिफिशियल गहने देख रही थी। तभी मेरे देवर ने कहा, भाभी एक मंगल सूत्र जरूर खरीद लीजिए। कहीं आपका खुद का सोने वाला मंगलसूत्र खो जाए तो ये आपके काम आ जाएगा। सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? आप जब से आए हैं एक एक कर मेरे गहनों को ही नजर लगा रहे हैं। भला मंगलसूत्र मेरा क्यों खोने लगा? मैं ही क्यों सारी औरतें अपना मंगलसूत्र सहेज कर रखती हैं? वो तो सुहाग की निशानी होती हैं। अपने मंगलसूत्र को सभी औरतें बहुत प्यार से पहनती हैं। आप एक मर्द हैं, आप इन गहनों का मोल क्या जाने? हाँ, आप सही बोल रही हैं भाभी। मुझे इन गहनों का महत्व कहाँ पता है। उस दिन के बाद मेरे देवर ने मुझसे फिर कभी गहनों के बारे में कोई बात नहीं की, परंतु अपने भैया से अर्थात मेरे पति से कभी कभी फुसफुसा कर बात करते रहते थे। मैं जब भी सामने आ जाती तो वे दोनों चुप हो जाते। मेरे पूछने पर वे लोग बोलते कि तुम्हारी ही शिकायत हो रही थी तो तुम्हें देख कर चुप होना ही पड़ता है। मैं मन ही मन झेंप जाती थी।
हम सभी होली का त्योहार मनाने मेरे ससुराल धनबाद पहुँचे। स्टेशन से ज्यों ही मैंने घर में कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि सब मुझे देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। बहुत अटपटा लग रहा था ये नज़ारा देखकर। तभी मेरे ससुर जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। लगता है दुल्हन को कुछ पता ही नहीं है, ये तो बहुत खुश लग रही है। अब मेरा माथा ठनका। मैंने जाकर अपने सासू माँ से पूछा, बाबूजी किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता नहीं है, मेरी सासू माँ ने अस कसाते हुए कहा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाकर नहा धो लो। तुम्हारे बाबूजी किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं। खैर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। घर में होली के त्योहार की तैयारियां चल रही थी, परंतु मुझे अपना पंच ज्यादा दिखावा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग मुझे खुश रखने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा जा रहा था। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरी ननद की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अब तो होली बीत गई है, भाभी को सब कुछ बता ही देना चाहिए। मेरे तो होश ही उड़ गए। आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? मैं तेज कदमों से चलती हुई अपने सासू माँ के पास पहुँची। कृपया भगवान के वास्ते आप लोग मुझे बताइए कि बात क्या है। अब घर के बाकी सदस्य भी एक साथ आकर खड़े हो गए। मैं कातर दृष्टि से सबका चेहरा पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। अब अचानक से सब गंभीर हो गए थे। मेरे ससुर जी कहने लगे, देखो दुल्हन, दरअसल बात ये है कि हम लोग बेतिया से बस के द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पता चला कि ट्रेन 4-5 घंटे विलंब से चल रही है। जब ट्रेन आई तो उसमें बहुत भीड़ भाड़ थी। किसी तरह हम लोग अपने सीट तक पहुँच पाए। थके होने के कारण हम सब सो गए। कब धनबाद स्टेशन आया पता ही नहीं चला। जैसे तैसे हम लोग घर पहुँचे। नहा धोकर जब सामान ठीक करने लगे तो पता चला कि समड़े के सूटकेस में एक बड़ा सा छेद है। जल्दी जल्दी में उस बक्से का ताला खोला गया। उसके अंदर सब कुछ वैसा ही था। गायब थी तो सिर्फ तुम्हारे गहनों की पोटली। पूरी बात सुनाने के बाद मैं सुन पड़ने लगी। स्थिति को भांपते हुए बाबूजी ने कहा, संभालो दुल्हन, अपने आप को, जान है तो जहान है, नहीं गहने तो फिर से मैं ले लूंगा। दरअसल सरस्वती पूजा के समय मेरा पूरा ससुराल परिवार मेरी सासू माँ के मायके गए थे। सबका कहना था कि नई बहू जा रही है
तो बदल बदल कर पहनने के लिए कपड़ों के साथ साथ गहने भी होने चाहिए। झुमके, बालियां, मंगलसूत्र, अंगूठियां, गले का हार, लॉकेट, सब कुछ साथ लेकर गए थे हम। वापसी में मैं अपने पति के साथ पटना लौट गई। मेरे गहनों की पोटली सास ससुर अपने साथ धनबाद ले जा रहे थे। रास्ते मैं ही मेरे गहने चोरी हो गए। खैर, जो होना था वो हो चुका था, अब किया भी क्या जा सकता था। झूठी शान और दिखावे ने मुझे अंदर और बाहर से बिल्कुल खोखला बना दिया था। इस घटना से उबरने में मुझे काफी वक्त लगा। आज भी इस घटना को याद कर मन काफी बेचैन हो जाता है। काश दुनिया में ये झूठा दिखावा ना होता। इस घटना को कई वर्ष बीत गए हैं। उन गहनों पर अब यादों की धूल सी जम गई है। एक वक्त था जब कुछ कीमती खो जाने का दुख हमेशा चुभते रहता था। दिल के कोने में आज भी एक कसक सी है, परंतु गीले सिकवे रख कर क्या भला होना है। इन लॉकडाउन के दिनों में फिर से यादों को अनलॉक किया है, फिर से तिजोरी को टटोला है। यादों और रिश्तों की जमा पूंजी वहाँ आज भी सुरक्षित है। यही है मेरे असली गहने। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।